मैं अभिषेक शेख गोंडवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाना के कलेक्टर ऑफिस पर और जिला अधिकारी पर, जहां पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से एक मेमोरेंडम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ जो काला कानून पास हुआ है, इसका विरोध करते हुए मुस्लिम समाज ने आज थाने कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस मेमोरेंडम में क्या चीज़ें लिखी हुई थी और यहाँ पे आए हुए थाना शहर के जिम्मेदारों से हम आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय के ऊपर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे थाने, मुंबई और महाराष्ट्र की न्यूज़ अपडेट्स और डेली बेसिस पर मिलती रहेगी। बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। आज आप लोग वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को देखते हुए जिलाधिकारी के ऑफिस में आए थे और आपने एक मेमोरेंडम दिया। आपको क्या आश्वासन दिया यहाँ के अधिकारी ने? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पसला की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है और हम लोग भी उनके साथ में जुड़े हैं। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑलरेडी उनके पास 8-10 आ चुके हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और हमने उनको यही बताया कि हमने इस मेमोरेंडम के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पसला ने यही लिखा है कि जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल्स है 14, 15, 28, 29, 30, ये सबका उल्लंघन हुआ है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो ये बात हमारी राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाए कि इसके ऊपर वापस सोच विचार करके इस बिल जो आप लोगों ने पास किया है, एक्ट बनाया, उसको वापस से लिया जाए और मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए। इस मेमोरेंडम में क्या मांग थी आप लोगों की तरफ से? मांग तो यही थी कि जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि प्रॉपर्टी मुसलमानों की और मालिक बनेंगे ये तो नाइंसाफ़ी है। और जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, जो 14, 15, 40, 28, 29, 30, ये जितने अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ है। तो जैसे हिंदू एक्ट के अंदर उनको फुल आज़ादी है, फ्रीडम है, क्योंकि उनका एक अगर नीचे लेवल का अधिकारी ये बता देता है कि मंदिर की जगह है तो उसको ऑलरेडी मिल जाती है। और मुसलमानों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि मुसलमानों की खुद की ये वक्फ की हुई है, तो इस पर तो मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए। तो आरडीसी सर ने बहुत अच्छे से हमको कोऑपरेट किया और उन्होंने बोला आपकी जो आवाज़ है हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, और हम उनका कलेक्टर ऑफिस का शुक्रिया अदा करते हैं। आज के जो दिन को लेके आप मेमोरेंडम लेके यहाँ पर आए हैं और आपकी जो पूरा जो इत्तेहाद की तरफ से आपने ये एक होकर आप लोगों ने थाने की तरफ से ये अधिकारी, जिलाधिकारी के अंदर आपने अपनी मांग रखी है, आपको किस तरीके से आश्वासन दिया गया? एक्चुअली ये पूरे थाना जिले की तरफ से, इसमें भिवंडी, मुमरा थाना के तमाम जो पर्सनल बोर्ड के मेम्बरान जिम्मेदार सब इसमें मौजूद थे। उनसे मुलाकात हुई, एक अच्छा उन्होंने अंदाज में बात की और बात के पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। हमारे जो मसाइल चल रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में वो बिल्कुल खुले हुए हैं कि जो उसके अंदर तरमीम की गया, जो चेंज किया गया, हम उसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करें। पर्सनल उसके खिलाफ एक तहरीक शुरू कर दी है और ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेगी, चाहे वो जिस शक्ल में एहतजाज होगा, हम सब उसके लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आप लोगों की मेहनत चल रही है इस आर्टिकल को देखते हुए, इस मेमोरेंडम को जो आपने दिया है, जो जनता जो अभी तक के जागरूक आपको लगता है कि अभी भी बेदार नहीं हुई है, वैसे लोगों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? चाहते कि भाई वो बेदार हो जाए। अगर आज वो बेदार नहीं होगी तो उनसे उनकी मसाजिद, खानका, मदारिस, दरगाहें जब छीन ली जाएगी, जब बेदार हो के फ़ायदा क्या होगा? जब तुम्हारे जनाज़ों को कब्रिस्तान में दफना नहीं दिया जाएगा, तुमको मसाजिद में नमाज के लिए खड़ा होने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे खानकाओं से तुम्हारे अल्लाह वालों को छीन कर बाहर किया जाएगा, तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले लिया जाएगा, ये कानून है क्या? इसकी तरमीम है कि आप तफसील से देखिए उसको, हमसे हमारी चीज़ें छीन ली जाएगी। उसके जितनी औकाफ की ज़मीन है, मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री आज जो साल में 2 मरतबा चढ़ के स्पीच करते हैं लाल किले से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ की ज़मीन है, इसका एहसास उनको होना चाहिए। तो ठीक है, आप अलग अलग बातें लाते हो, यूँ कहते हो कि साहब आपके क्या कहते हैं वो बोर्ड के अंदर 2 नॉन मुस्लिम होंगे, तो ठीक है साहब, हमको भी उनके बोर्ड में दाखिल करो। सिखों की, बुद्धों की, न जाने कितनी यहाँ कौमें हैं, सबके अपने पास तंजीमें हैं, जमात है, उनमें तो कोई जा नहीं सकता मुसलमान। और मुसलमानों की तंजीम आप कहते हो कि दो फर्द दूसरे डाले जाएंगे, तो बिल्कुल हमकाना बातें हैं, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। 5 साल अगर किसी को दान करना है, वफ़ करना है, तो उसको 5 साल प्रैक्टिसी मुसलमान बनना पड़ेगा। आप चेक करने आओगे, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मोमिन पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, ज़कात देता हूँ, सबका कौन चेक करेगा? कौन पास करेगा इसको कि ये प्रैक्टिसी मुसलमान है या नहीं है? कुछ हमकाना बातें। फिर एक नया ज़ालिमान ने बात यही कर दी कि पहले अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की खूबसूरती थी कि कई हमारे हिंदू भाइयों ने कब्रिस्तान के लिए और दीगर दीनी कामों के लिए अपनी ज़मीनें दी है। ये बात नहीं, इस मुल्क की तहजीब अजीब सी, एक दूसरे के साथ में मिल के चलना, ज़रूरत पड़ने पर कांदला एक इलाका है, उसकी तारीख उठा के देखो,
एक दूसरे के साथ में कितनी मोहब्बतों का मामला रहा, समझे। तो ये मुल्क ऐसा ही है, वो जमीन हमको दिया करते थे। अब सरकार बोलती किसी गैर ईमान वाले को, किसी हिंदू भाई को जमीन देना है तो उसको मुसलमान होकर 5 साल ब्रेक करना पड़ेगा, 5 साल के बाद में वो दान देगा उसको। तो ये कहाँ से आया? मुख्तलिफ 44 तकरीबन तरमीमात की गई है और उसमें कोई एक भी जो है वो ज़बान पे रखने के काबिल नहीं है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, मुस्लिम फतवा बोर्ड के जिम्मेदारों ने, जो मैं बार बार कहता हूँ कि फतवा बोर्ड तमाम मकतब ज़िक्र का मुत्तहदा प्लेटफॉर्म है, उनकी आवाज़ पूरे उम्मत की आवाज़ है, पूरे मिल्लत की आवाज़ है, और उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज तहरीक को शुरू कर दिया है। जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी इंशाअल्लाह हम कोई भी चैन से नहीं बैठेंगे, और चाहे वो 24 घंटे में जब कभी रसूलुल्लाह बोर्ड आवाज़ देगी हम सब उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे, तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। जो ये तहरीक, जो तंजीम को लेकर आप काम कर रहे हो, एहतजाज को लेकर जो काम कर रहे हैं, आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? हम लोगों ने आज जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से जो मेमोरेंडम बनाया गया है वो थाना ज़िला के कलेक्टर को सौंपा गया है, और हमने मांग की है कि फौरी तौर पर इसका अमल दरामद हो। हमारे मेमोरेंडम की जो हमने डिमांड किया है ये फौरी सुनवाई हो, और ये जो हमारे ख़िलाफ़ एक ये जो बिल आया है ये साजिश है, सोची समझी साजिश है, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना ये जो बिल लाकर हमारी ज़मीनों को हड़प करने की कोशिश है। औकाफ के नाम से हमारी कई लाख बीघा ज़मीनें जो है ना वहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में है। इस ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए जो इनकी तहरीक चल रही है, हम इसकी कट्टर मुखालिफ कर रहे हैं। ये नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जो है ना मुसलमान जो है जागरूक हो गया है, और इंशाअल्लाह हम ये इस बिल की जहाँ तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी तहरीक चलाएगी हम मुकम्मल साथ देंगे, चाहे वो एहतजाज हो, चाहे फिर वो रास्ता रोको हो, ये तमाम चीज़ें जो हम करने के लिए तैयार है। हम एक जमहूरी एतबार से जो है ना हम लोग मेमोरेंडम देकर और हम लोगों को समझा बुझाकर जो है अपनी बातें पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस दिन ये कहेगा कि इसके खिलाफ जो है ना सड़कों पर उतर कर एहतजाज करना है, दुकानें बंद कराना है और शहर को बंद कराना है, तो हम जो है इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हम इस तहरीक को जो है इस तहरीक को कामयाब करके दम लेंगे जब तक जो है ये बिल वापस नहीं होएगा। यही हमारी जो है ना तमाम आवाम की भी राय है, और हमने जागरूक होकर हम तहरीक चला रहे हैं। और हम इस तहरीक को एक और बात बतला दूँ, ये तहरीक को बिल्कुल पुरअमन बना रहे हैं। हम किसी भाई को तकलीफ़ नहीं देंगे, बग़ैर तकलीफ़ किए हम ये तहरीक चलाएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस तहरीक को जो है कामयाबी मिलेगी और इस बिल को हुकूमत को वापस ही लेना होगा। शुक्रिया। जैसे कि सरकार ने ये अमेंडमेंट बिल वक्फ बोर्ड को देखते हुए उन्होंने जो ये बिल के अंदर जो परिवर्तन किया है, तो आप लोगों की जो उम्मीदें हैं एससी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल को एज इट इज़ रिजेक्ट किया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस बिल में जो सबसे घातक जो क्लॉज डाला गया है वो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत वक्फ बोर्ड को और वक्फ की तहत रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डिक्लेयर करना। जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप ट्रस्ट को डिक्लेयर करेंगे तो ट्रस्ट की जितनी प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट की जितने एसेट्स है और ट्रस्ट का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो भी ख़त्म किया गया है, और वो गवर्नमेंट ने इसमें नॉमिनेट किया गया है मेंबरों को। एक तो इसमें नॉन मुस्लिमों को नॉमिनेट किया है 70%, और बाकी जो 30% भी नॉमिनेशन है उसमें उन्होंने अहमदिया फ़िरके को, बोरी फ़िरके को और खोजा फ़िरके को इंडक्ट किया है। तो बोर्ड ने एज इट इज़ इस पूरे काले कानून को जो रद्द किया है। लिहाजा हमारी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक हुकूमत जो है ये बिल पूरी तरह वापस ना ले। देखिए, ऐसा है कि ये बिल तो ऑलरेडी बिल की शक्ल ले चुकी है, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर भी हो चुकी है और दोनों पार्लियामेंट में पास हो चुकी है। इसी तरह से याद करिए कि एक बिल और पास हुई थी किसानों के लिए। तो इस मुल्क के किसानों ने जो है जो अपने इत्तेहाद को दिखाया और जो उन्होंने अज़म दिखाया, उसके सामने हमारे प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा। इस मुल्क को हमारी सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। तो इंशाअल्लाह जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसके झंडे के नीचे तमाम मकतब व फ़िक्र के लोग जो हैं, शिया सुन्नी और भी हमारे जो भी मकतब व फ़िक्र के लोग हैं, सब इसके परचम के नीचे आ चुके हैं। और हम जमहूरी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इस बिल का पूरी तरह से उस वक्त तक, जैसे किसानों ने मजबूर किया था सरकार को बिल वापस लेने के लिए, किसानों के जो 3 काले कानून थे, उसी तरह इंशाअल्लाह। और इस बिल में नुक्स है, इसका प्रमाण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको वक्फ बाय यूज को जो है इंटरिम रिलीफ दिया हुआ है। अगर इस बिल में दम होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को इंटरिम रिलीफ नहीं दिया होता। आज 5 तारीख को हमारी फिर है जो है पेशी, और इन लोगों ने सरकार तो देखो चाहती है
कि मुसलमानों को हजीमत देके, मुसलमानों को परेशान करके एक और बहुत बड़े तबके को खुश करना चाहती है। उसकी खुशफहमी है। इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है ये एक सेकुलर मुल्क है और हमारा जो मेजॉरिटी तबका है उनके ब्लड में सेकुलरिज्म है, जो 80% लोग हैं। क्योंकि आज के सदियों से ये दिखाया जा रहा है, सदियों से ये पता चल रहा है कि उनकी वजह से सेकुलरिज्म टिका हुआ है। तो इसलिए ये सरकार की मंशा पूरी नहीं होगी और हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी हमें इंशाल्लाह तवक्को है कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट जहां जहां हमें परेशानी है उसको रद्द करेगी और गवर्नमेंट को जो है वो मजबूर होना पड़ेगा कि बिल वापस ले। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।